की है कि जब भी लाइफ के अंदर कोई मजा आए ना, आपने एक वर्ड के ऊपर, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर एक फाइल बनाई, सपोज बड़ी मेहनत से बनाई आपने, बड़े इंटरेस्ट के साथ बनाई, और उसके बाद फाइल सेव नहीं कर पाए, ऐसी कंप्यूटर बंद हो गया, क्या होगा? दुख होगा। सेम वही मेरे दोस्त ने हमेशा मुझे एक चीज सिखाई मेरे अंदर कि जब भी लाइफ में कुछ बढ़िया तुम्हारे माइंड के अंदर क्रिएट हो, जब भी तुम्हारा माइंड कुछ बढ़िया सोचे, जब भी कुछ मजा आए तुम्हें, उस मजे को वहीं पर कंट्रोल कर दो। कंट्रोल का मतलब बोलेगा नहीं कहीं पर। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर अभी सारा का विजुअलाइजेशन करा, इमेजिनेशन करी, तो कितने लोग यहाँ पर इसे अपने माइंड में सेव और सिक्योर करना चाहेंगे अपने फ्यूचर करियर के लिए? इसे सिक्योर करना पड़ेगा, कंट्रोल एस करना पड़ेगा। और कंट्रोल एस का मतलब पता है क्या होता है? कंट्रोल बिल्कुल सेव होता है। थैंक यू सो मच। ओके, कंट्रोल एस का मतलब होता है इसे सेव कर देना। और सेव करने का तरीका क्या होता है? आप में से कितने लोग अपने लिए लाइफ के अंदर बढ़िया करके एप्रिसिएशन और तालियां चाहते हैं कि वर्ल्ड आपके लिए तालियां बजाए और दुनिया आपके लिए तालियां बजाए? आप जब अप्रिशिएट करो, आप जब अपनी कंपनी के जनरल मैनेजर बनो, आप जब सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर बनो, आप जब जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हो, आप जब डॉक्टर बनो, आप जब इंजीनियर बनो, आप जो भी बनना चाहते हो, आप जब भी वो बनते हो, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करना पड़े, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कितना लोग चाहते हैं कि आपके लिए दूसरा अप्रिशिएट करें? हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इंसान अपने आप को अप्रिशिएट करता है, तभी दूसरा आपको अप्रिशिएट करता है। जब तक तुमने अपनी वैल्यू कम आकर रखी है, दूसरा तुम्हारी वैल्यू के लिए आ ही नहीं सकता, ज्यादा आ ही नहीं सकता, जब तक आप अपने आप की वैल्यू नहीं समझते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज इस वक्त अपने लिए अप्रिशिएट करोगे, और उतना अप्रिशिएट करना है, उतनी तालियां बजानी है, उतनी क्लैपिंग करनी है जितना कि आप दूसरों से चाहते हो। और एक चीज का ध्यान रखना है, मेरी सारी सेमिनार्स के अंदर मैं एक अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ गुरु जी से, ठीक है? और वो तथास्तु बोलते रहते हैं ऊपर से। जितने भी स्टूडेंट जो भी कहते हैं, बोलते हैं, करते हैं, फील करते हैं, वैसा तथास्तु रहता है। स्टूडेंट्स कम तालियां बजाते हैं, तथास्तु रहता है, लाइफ में उतनी तालियां बजेंगे। स्टूडेंट ज्यादा क्लैपिंग करते हैं, अपने लिए अपने आप को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तथास्तु हो जाता है ऊपर से, उनके लिए ज्यादा तालियां बजती हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग सबसे ज्यादा तालियां बजाना चाहते हैं? चलो देखते हैं, कॉम्पिटिशन कर देते हैं। आपका पड़ोसी ओके, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? वंस अगेन ऑल द चैंपियंस, आर यू रेडी? एक बार एक जगह पर एक घर की नीलामी हुई, एक बहुत ही पुराने, बहुत ही ज्यादा बड़े महल टाइप बने हुए घर की नीलामी हुई। एक एक करके सारी की सारी चीजें वहां पर नीलाम करी जा रही थी, पुराने एंटीक पीसेस, पुरानी सीनरीज, पुरानी सारी पेंटिंग्स एंड ऑल। जब नीलामी करते करते नीलामी का अंत आया, तो धीरे धीरे जब सारी चीज बिक गई, तो वहां पर एक चीज बची, एक ऑब्जेक्ट बचा। वो जो ऑब्जेक्ट था वो था एक गंदा वायलेंस, एक गंदा टूटा फूटा वायलेंस। जब नीलामी करने वाले उस नवयुवक ने उस एक गंदे वायलेंस को देखा, तो बहुत ही हेट दृष्टि से उसे देख करके उसने अपनी एक पॉकेट से एक हैंकी निकाला और उसे उठाया और उठा करके बोला कि एक गंदे वायलेंस के कौन 50 रुपए देगा? लोग हंसने लगे, क्योंकि उस गंदे वायलेंस को 50 रुपए से देना दूर, कोई फ्री में भी नहीं खरीदना चाहता। इस पूरी की पूरी अवस्था को, पूरी पूरी सिचुएशन को वहीं पर बैठे एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ का, बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस कलीग, उनके साथ काम करने वाला नीलामी के अंदर वो बंदा देख रहा था जो कि काफी टाइम से नीलामी कर रहा था। वो उधर क्या है, उसने उस एक वायलिन को उसे अपने हाथ में लिया, उसे साफ करा, और उसमें से कहीं शायद कोई तार भी ढीला हो गया था, वो उसे टाइट करा, और कहीं जो पेस्ट टूट गया था वहीं पास में वही लकड़ी के टुकड़े को उसमें ठोका, और ठोकने के बाद में उसमें से बहुत ही शानदार एक म्यूजिक निकाला, बहुत ही एक मधुर लहरी निकाली। वहां से जब उसने वो म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू करा, उस म्यूजिक को जब उसने प्रोड्यूस करा, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के बाद में फिर उसने उस वायलिन को तरह हाथों में उठा लिया, जैसे पिकासो ने अपना कोई पीस ऑफ ऑब्जेक्ट उठाया, और फिर उसने पूछा कि इस मधुर लहरी का कौन 500 रुपए नहीं देना चाहेगा? और 500 रुपए से बोली स्टार्ट होते होते 1200 रुपए पर खत्म हुई। वही वायलिन जिसे कोई 50 रुपए में नहीं खरीद पा रहा था, वो 1200 रुपए पर बिका। अभी आप लोगों से मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जितनी भी चीजों को इस दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर उस परम पिता परमेश्वर ने बनाया, वो किसी न किसी खास तरीके से उन्हें स्पेशली डिजाइन करा गया? कितने लोग ऐसा मानते हैं? ओके फाइन। अब ईमानदारी से आप मुझे बताओगे
इस सेमिनार से बाहर निकल करके बात के लिए मैं पहले की बात करूंगा, इस सेमिनार में बिल्कुल माइंड भूल दो, बिल्कुल वॉश आउट कर दो। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, तो अगर वो काम आप छोड़ दोगे तो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, दूसरा कोई उस जैसा काम नहीं कर सकता। या कितने लोग ऐसा मानते हैं कि आपका काम कोई दूसरा नहीं परफॉर्म कर सकता है। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से, आप में से कितने लोग ऐसे मानते हैं कि आप लोग स्पेशली डिजाइन है? इस बार आप पिछले मुकाबले आगे हो गए, लगभग कम हो गए। तो आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हाथ कम होते हैं इसके पीछे रीजन क्या था? या हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो द रीजन दैट आप में से कितने लोगों के हाथ जो कम होते हैं वो रीजन क्या है? सिंपल रीजन ये, जैसे कि उस टाइम पर वो 50 रुपए के मोबाइल नहीं बिक रहा था, हमने जब तक यही नहीं मानना था that we are the special one, we are the best, we are the champion, we can and we will, तो तब तक कौन आपकी वो कीमत 50 रुपए से ज्यादा आंक देगा? अगर आपको अपनी कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मैंने 5 इंटरव्यू दिए और 5 इंटरव्यूज के अंदर मैं रिजेक्ट हो गया, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा पिछले 3 साल से। अगर प्रमोशन नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपका जो अपने आप को पेश करने का तरीका है वो सिर्फ यही है कि आप अपनी लाइफ को एक ढेर दृष्टि से देख रहे हो और अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हो मार्केट के अंदर कि कौन मेरे 50 रुपए देना चाहेगा, तुम्हें 50 रुपए का कोई फ्री में भी करना नहीं चाहेगा। आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कुछ अलग काम नहीं करते, वो काम को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। सेम आप ही को बिकना मार्केट के अंदर, आप ही को अपने आप को वहां प्रमोट करना है एक बढ़िया जॉब के ऊपर, एक बढ़िया प्रमोशन के लिए। सेम आपको वहां पर जो है तार ढीला हो गया लाइफ का, जो आपके स्किल्स में कहीं ना कहीं एक पेज बाहर निकल गया है, तो उसे वहां ठोक करके उसे टाइट करना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा और उसे बजा करके दिखाना पड़ेगा। हमें याद रखना कि कॉर्पोरेट के अंदर या किसी भी जगह पर जब तक आप अपने आप को बेचने की कोशिश करोगे, जब तक आप किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करोगे, आप जिस दिन आपने सामने बैठे बंदे को ये रिक्वायरमेंट याद दिला दिया, ये रियलाइज करा दिया कि आप बेचने नहीं आए हो बल्कि उसकी जरूरतों से खरीदना है, जब तक आप बेचने के नजरिए से वहां पर अपने आप को पेश करोगे तब तक आपकी एक सही कीमत सही कॉस्ट नहीं कर सकते। जब आप उसे रियलाइज करा दोगे यस आप परफेक्ट पर्सन हो, आपको ये नहीं दिखाना कि इस कंपनी में आकर के, जॉब में या प्रोफेशन में आकर के आपको क्या फायदा मिलने वाला है, बल्कि आपको उसे ये रियलाइज करा देना कि आप अगर इस कंपनी के अंदर आते हो तो उसे क्या फायदा मिलने वाला है। और यकीन मानना कि अगर एक बार ये रियलाइज करा दिया तो उसे क्या फायदा मिलने वाला है, आपको फिर वहां पर जॉब्स के लिए भागने नहीं पड़ेगा, लोग आपके पीछे भागेंगे जॉब्स के लिए। आपको सिर्फ लोगों को जीतना है, लोगों को जीतने के लिए जो स्किल्स होंगे मैं बाद में आपसे बात करूंगा। पहले 2 तरह के लोगों की मैं बात कर देता हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ के अंदर, एक वो जो यहाँ पर बैठे सारे करता है, ठीक है, जिनके ड्रीम्स क्लियर है, जिनके टारगेट्स गोल सेट है, बिल्कुल जिनके लक्ष्य बिल्कुल सेट है, और दूसरी कैटेगरी वो जिन्हों मैं बोलता हूँ दुर्घटनाग्रस्त जन। जिन लोगों को मैं नाम देता हूँ दुर्घटनाग्रस्त जन, ये तो पैदा हुए तो बेवजह पैदा हुए, लाइफ को बेवजह काट रहे हैं और मरेंगे बेवजह, और फिर मेरे एक ही चीज का इंतजार है कब्र तक जाने का, उसके अलावा कुछ नहीं है। इनसे अगर पूछो कई सारे लोगों से मिलता हूँ कि भैया लाइक ये जो भी तुम कर रहे हो ये जो हमारे पास बस किसी का भैया काम है हमारा लाइफ के अंदर, लाइफ कर रही है, करना तो पड़ेगा। हमेशा जब तक 2 चीज होती है लाइफ में, आई वॉन्ट टू डू और आई हैव टू डू, आई वॉन्ट टू डू और आई हैव टू। जब तक कि आई हैव टू डू चिपका रहेगा आपके प्रोफेशन के साथ में, आपके काम के साथ में, चाहे आपकी स्टडी हो, स्टूडेंट जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे जितने प्रोफेशनल बैठे हैं उनकी जॉब हो, चाहे जितने यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं उनकी बिजनेस की बात हो, तो जब तक आपके माइंड के अंदर ये चीज चिपकी रहेगी आई हैव टू डू, आपके काम के अंदर आप ग्रोथ नहीं पाओगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो तभी मिलेगी जिस टाइम पर आपने, जिस मोमेंट आपने ये चीज सोचना शुरू कर दी आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू डू और आई हैव टू डू में काफी जमीन आसमान का फर्क है। आई वॉन्ट टू डू और आई हैव टू डू के अंदर इतना फर्क हो गया। एक बार एक जगह पर 3 मजदूर बैठे हुए काम कर रहे थे, वहां से एक रास्ते का मुसाफिर गुजरा, उसने पहले मजदूर से पूछा कि भैया एक बात बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मजदूर ने बोल के देखा, दिखाई नहीं दे रहा क्या खुदाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो अगले चले गए। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो भाई, वो बोले मतलब बहरे हो तो तुम्हें अभी इसने बताया कि खुदाई कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या। तीसरा बंदा आया, इन दोनों का एटीट्यूड था आई हैव टू डू। तीसरे बंदे ने उससे पूछा भाई तो क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा भाई साहब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब एक अक्षरधाम मंदिर बनेगा तो लोग याद करेंगे कि मैंने उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डू द
आई वांट टू डू का उसका एटीट्यूड का, आई हैव टू डू, आई वांट टू डू के अंदर से कितना फर्क होता है। ये जो डायनामिक बर्थ वाले लोग होते हैं, ये जो अनस्टॉपेबल पर्सनालिटीज होती हैं, इनके अंदर कुछ नहीं होगा, इनका चीजों को देखने का नजरिए में फर्क होगा। चीजों को देखने का नजरिए में फर्क क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ आपके सामने, गॉड इज नोवेयर, उसी के अंदर से गॉड इज नॉट हियर निकल कर क्या आएगा, देखने का नजरिया आपका। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पॉसिबल, उसी के अंदर से आई एम पॉसिबल निकल कर क्या आएगा, चीज वही है, देखने का नजरिया। एक आई हैव टू डू वाले बंदे से आप जब बात करोगे और उसके सामने आप आधा गिलास पानी का रख दोगे, वो ये कहेगा कि आधा गिलास खाली है अभी। और जब एक आप आई वांट टू डू वाले एटीट्यूड के बंदे से बात करोगे तो वो कहेगा कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है। सेम गिलास है, सेम पानी का अमाउंट है, देखने का नजरिया कि आप किस चीज को किस तरह से देख पा रहे हैं, देखने का नजरिया आपका। आपने से कई सारे लोग, कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, जितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्हें कभी किसी भी तरह की नर्वसनेस फील होती है, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन में, इंटरव्यू में, पब्लिक स्पीकिंग में, या उसके अलावा लोगों को फेस करने में, आगे चलेगा। किसी लोगों को यहाँ पर ऐसा है कि लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। फाइन, काफी सारे लोग पूछे करूँगा, ठीक है। आपने से किसी लोग अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, how many of you want to increase your confidence level? फाइन, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसा आप बोलते हो